हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं क्वेश्चन के। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसको जा कर के देखिए अकाउंट की प्लेलिस्ट में। इसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी एज ऑन December 31st 2017। ये हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है किसका? श्री भंडारी का, जिसका लास्ट ईयर का कब होता है? 31 दिसंबर को। ठीक है, इसमें हमें ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का बैलेंस दे रखा है कितना? 20,000 रुपीज़। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। हमें अगर डेबिट बैलेंस दे रखा होता है पासबुक का तो हम उस अमाउंट को क्या करते थे? प्लस। लेकिन हमें यहाँ पे ओवरड्राफ्ट दे रखा है पासबुक का, तो यहाँ इस अमाउंट को क्या करेंगे? माइनस। अब फर्स्ट है, द पेमेंट ऑफ अ चेक फॉर 550 रुपीज वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। हमारे 550 रुपीज़ के जो चेक थे वो पासबुक में डबल एंट्री हो गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? एक एंट्री को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस। पेमेंट ऑफ चेक ट्वाइस डेबिटेड। कितना? 550 रुपीज़। इसके बाद है विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय 200 रुपीज़। पासबुक के विड्रॉल कॉलम में कितना रुपये? 200 रुपीज़ अंडर कास्ट हो गया है, यानी कि कम हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे? माइनस विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट। कितना रुपीज़? कितना रुपये अंडर कास्ट हुआ था? 200। तो हम इसको माइनस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, चेक ऑफ 200 रुपीज़ हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम। हमने चेक है एक 200 रुपीज़ का, वो बैंक कॉलम में डेबिटेड कर दिया है। द पास कैश बुक के बैंक कॉलम में हमने डेबिटेड कर दिया है, बट इट वॉज नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल। लेकिन बैंक में उसको भेजा ही नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? अमाउंट को प्लस कर देंगे। चेक डेबिटेड इन दी कैश बुक। किसमें हो गया डेबिटेड? कैश बुक में। कैश बुक के बैंक कॉलम में कैश बुक। ठीक है, बट नॉट डिपोजिटेड इन दी बैंक। लेकिन बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ है। कितना? 200 रुपीज़। बैंक। नेक्स्ट है, अ चेक ऑफ 300 रुपीज़ डेबिटेड टू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ये भी सेम क्वेश्चन वही है कि कैश बुक में के बैंक कॉलम में हमें 300 रुपीज़ हमने डेबिटेड कर दिया है, वॉज नॉट सेंट टू द बैंक। लेकिन उसको बैंक में भेजा ही नहीं है। तो इसको भी सेम लिखेंगे, चेक डेबिटेड
in the cash book but not present deposited in the बैंक। कितना? 300 रुपीज। इसके बाद है 500 रुपीज इन रेस्पेक्ट ऑफ डिसऑनर चेक। चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया है। कितने रुपीज का? 500 रुपीज का। बट एंटर्ड इन दी पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। हमने कैश बुक में एंटर नहीं किया है, तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस चेक डिसऑनर्ड। कितना? 500 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसका क्या करेंगे? टोटल। इसका टोटल कितना आएगा? 20,200। और इधर का टोटल करेंगे, कितना आएगा? 500 प्लस 300 800 प्लस 200 1000 एंड 1000 प्लस 550 तो 1550। इसमें से जब 20,200 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बैलेंस आएगा? 18,650 रुपीज़। ठीक है, ये कौन सा बैलेंस होगा? ये हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, तो बैलेंस आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो था हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब ये है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 2017 राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹8,000 एज सोन्ड बाय हिज कैश बुक। मतलब इसका कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। जब हमारा कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता था तब हम उस अमाउंट को प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर कौन सा दे रखा है? हमें ओवरड्राफ्ट दे रखा है कैश बुक का, तो हम इस अमाउंट को क्या करेंगे? माइनस। अब क्वेश्चन है आगे, चेक्स अमाउंटिंग 2,000 रुपीज हैड बीन पेड किया गया है इन बाय हिम बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। लेकिन बैंक के द्वारा कलेक्ट नहीं किया है, क्लियर नहीं हुआ है चेक। कब? बाय जनवरी 1 2017 तक। तो हम इसको क्या करेंगे? अमाउंट को माइनस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड but not yet cleared। कितना? 2,000 रुपीज। नेक्स्ट है, ही इश्यूड चेक्स ऑफ 800 रुपीज। उसने चेक इशू करे हैं 800 रुपीज के, विच वर नॉट प्रेजेंटेड इन टू दी बैंक फॉर पेमेंट अप टू डेट दैट डे। अल्लाह उसने इशू किए हैं, यानी उसने अपने क्रेडिटर को दिए हैं 800 रुपीज़ के चेक, बट वो क्या हुआ है? पेमेंट ही नहीं हुआ अब तक। तो क्या करेंगे? इसको प्लस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कितना? 800 रुपीज़। इसके बाद है, देयर वॉज अ डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ 60 रुपीज़ एंड इंटरेस्ट है 100 रुपीज़ फॉर बैंक चार्ज। ठीक है, तो यानी बैंक के द्वारा
डेबिट बैलेंस किया है किसका, इंटरेस्ट के लिए है 60 रुपीज़ एंड बैंक चार्ज किया है 100 रुपीज़। तो क्या करेंगे, माइनस, तो इंटरेस्ट कितना 60 एंड बैंक चार्जेस कितना 100 रुपीज़। इसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर कंपेयरिंग बोथ दी बैलेंस। हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना था। अब हम इस अमाउंट को क्या करेंगे, प्लस, इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा 8000, 2000 कितना हुआ 10000 प्लस 60, 10060 एंड प्लस 100, तो 10160। ठीक है, 10160 में से 800 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा बैलेंस आएगा 9360। ये हमारा बैलेंस कौन सा रहेगा, यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो यहाँ क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू लाइक माई क्लास प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।